हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स की। और हमारा चैप्टर चल रहा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो जिसमें हमने डिग्रियाँ सारी कंप्लीट कर ली है। अभी हम बात करेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इट मीन्स AD इज इक्वल टू 1। तो इसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों बोलती हैं और AD इज इक्वल टू 1 में ही ऐसी सिचुएशन क्यों आती है। एज यूजुअल जैसा कि आप ग्राफ देख रहे होगे, AD इज इक्वल टू 1 में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसलिए बोलते हैं क्योंकि जितना डिफरेंस प्राइस में होता है उतना ही डिफरेंस इसकी क्वांटिटी डिमांड में भी होता है। एक ऐसी रेक्टेंगल एरिया को अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि पूरे रेक्टेंगल एरिया को कवर करता है जिसके दोनों ही पार्ट्स इक्वल है। दिस वन इज इक्वल टू दिस वन एंड दिस वन इज इक्वल टू ऑल्सो दिस वन, यानी ये चारों ही पार्ट एक बराबर है और इसीलिए इसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। अब इन चारों पार्ट को एक बराबर होने का मतलब ये है कि अगर प्राइस में जितनी भी परसेंटेज हमारी प्राइस जितनी बढ़ती जाएगी, क्वांटिटी डिमांड उतनी ही कम होती जाएगी, क्योंकि इन सब के साथ हमें लॉ ऑफ डिमांड को भी फॉलो करना होता है। तो हमारी प्राइस और क्वांटिटी इसी के अकॉर्डिंग वर्क करती है और इसीलिए इसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बोलते हैं। एज यूजुअल आपने डिग्रीज में भी पढ़ा कि इन द केस ऑफ AD इज इक्वल टू 1 वेयर द एक्सपेंडिचर, जो हमारा एक्सपेंडिचर ऑफ द कमोडिटी होता है वो कांस्टेंट होता है। तो हमारी जितनी भी प्राइस बढ़ने या घटने पर टोटल एक्सपेंडिचर पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। टोटल एक्सपेंडिचर हमारा हमेशा ही सेम रहता है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं, ये तो हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गई। इसके अलावा भी कुछ हमारी इलास्टिसिटी का मतलब एग्जैक्ट एक और मतलब भी बता सकते हैं हम इलास्टिसिटी कि किसी भी चीज़ में खिंचाव होना। इलास्टिसिटी मीन्स होता है खिंचाव। तो कभी भी डिमांड भी ऐसी क्वांटिटी डिमांड कम हमारी किस चीज़ के लिए बढ़ जाएगी, किस चीज़ के लिए सिमट जाएगी, कम हो जाएगी, कि हमारी प्राइस इलास्टिसिटी के लिए कुछ ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं जो हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं। जैसा फर्स्ट है हमारा नेचर ऑफ द कमोडिटी। तो नेचर ऑफ द कमोडिटी जो हमारी नेसेसरी थिंग्स होती है, लाइक सॉल्ट हो गई, कैरोसिन ऑयल हो गई, माचिस की डिब्बी हो गई, टेक्स्ट बुक हो गई, सीजनल वेजिटेबल्स होता है, वो हमारी इन इलास्टिक डिमांड होती है। यानी कि अगर इसकी प्राइस हमारी बढ़ भी जाए ना, तब भी हमें क्वांटिटी डिमांड हमारी सेम ही रहेगी। इसके अलावा जब आप लग्जीरियस में बात करो, मैं अभी नेचर ऑफ द कमोडिटी पे ही बात कर रही हूँ कि अगर हम लग्जीरियस में बात करें, लाइक एयर कंडीशन हो गया, कॉस्टली फर्नीचर्स हो गए, फैशनेबल गारमेंट्स हो गए, तो उसकी डिमांड जो होती है इलास्टिक होती है। अगर मेरे पास पैसे ज़्यादा आते रहें तभी मैं उसको परचेज़ करूँगी, अदरवाइज़ परचेज़ नहीं करूँगी। तो इसका हमारी क्वांटिटी डिमांड पर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि अवेलेबिलिटी ऑफ द सब्स्टिट्यूट। देखिए, मार्केट में अगर किसी भी चीज़ के सब्स्टिट्यूट है, मार्केट में अगर किसी भी चीज़ की सब्स्टिट्यूट, जैसे चाय का सब्स्टिट्यूट हो गया, कॉफ़ी हो गया, या फिर कोल्ड ड्रिंक का सब्स्टिट्यूट हमारे पास फ्रूट जूस हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें इलास्टिक ज़्यादा होगी। इलास्टिक क्यों ज़्यादा होगी कि अगर एक भी चीज़ की प्राइस हमारी ज़्यादा हुई तो लोग दूसरी तरफ स्विच करने जाएंगे, दूसरी की क्वांटिटी डिमांड बढ़ती और घटती जाएगी। तो अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट पे भी डिपेंड करता है। थर्ड हमारा होता है मल्टीपल यूज़। जिस चीज़ों का ज़्यादा यूज़ होगा, मल्टीपल यूजेस होंगे, उसकी हायर इलास्टिक होगी, और जिसका यूजेस कम होंगे उसकी इलास्टिक भी कम होगी। लाइक मिल्क बहुत जगह पर यूज़ किया जाता है तो उसकी इलास्टिक, उसकी डिमांड भी ज़्यादा होगी, जबकि इसके पीछा हमारा जो चाय होती, चाय पत्ती होती, इवन वो कम जगह पर सिर्फ चाय बनाने में यूज़ की जाती है तो उसकी इलास्टिक कम होगी। फिर फोर्थ है हमारा पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज़। पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज़ का मतलब कि डिमांड की जो इलास्टिक होती है वो गुड्स की पोस्टपोनमेंट पे भी डिपेंड करती है। मैं अभी कोई चीज़ खरीदने के लिए सोच रही हूँ, फिर मैंने उसको नहीं परचेज़ किया ड्यू टू एनी भी रीज़न, तो वहाँ पर हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, इलास्टिक, यानी कि हमारी क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी, तो वो भी इलास्टिक लेकर आता है। या मैंने नहीं सोचा था कुछ भी चीज़ है, सपोज़ मैंने कार खरीदने के बारे में नहीं सोचा था लेकिन मुझे लोअर रेट पे कार मिलने लग गई तो मैंने कार को अभी परचेज़ कर लिया। तो पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज़ अगर हम बाद में कर देंगे तो आप पोस्टपोन कर देंगे तो हमारी इलास्टिक ऑफ डिमांड कम हो जाएगी, और अगर हम पहले ही कर लिए तो हमारी डिमांड अपने आप ही बढ़ जाएगी। फिर है इनकम लेवल ऑफ द बायर्स। इनकम लेवल ऑफ बायर्स सेज कि डिपेंड करता है गुड्स के ऊपर। जिस तरह का गुड्स है, अगर मेरे पास वैसी ही इनकम आ रही है तो उसी के अकॉर्डिंग मैं गुड्स की ज़्यादा कमोडिटी को परचेज़ करूँगी और बायर्स जो है वो ईजिली गुड्स को परचेज़ कराएंगे। लाइक इंडिया में स्मॉल कार के यूज़र्स ज़्यादा हैं, तो जब मारुति ने
लोगों की नीड को समझा और स्मॉल कार्स बनानी शुरू की, तो लोग वहाँ पर ज़्यादा परचेज़ करने लगे, क्योंकि मिडिल क्लास के लोग इंडिया में मिडिल क्लास फैमिलीज ज़्यादा बिलोंग करती है। तो ऐसी कंडीशन भी इनकम ऑफ द बायर्स इलास्टिसिटी डिपेंड करती है। इसकी अपेक्षा तो हमारी मिडिल क्लास के लिए क्या हो गया, मिडिल क्लास के लोग ज़्यादा हैं इसलिए उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा है। इसी के अपेक्षा जो हमारी महंगी कारें आती हैं, क्योंकि बिलियनियर्स कम है यहाँ पर, तो वहाँ पर उसकी डिमांड कम है, तो वो हमारी क्या है, कम, वहाँ पर मोर इलास्टिक नहीं है, लेस इलास्टिक है। फिर नेक्स्ट है हमारी हैबिट ऑफ द कंज्यूमर। हैबिट ऑफ कंज्यूमर में हमारी जो डिमांड होती है वो इनइलास्टिक होती है, बिकॉज जिस चीज़ की हमें हैबिट पड़ चुकी होती है उस चीज़ को हम छोड़ नहीं सकते, चाहे उसकी प्राइस में कुछ भी चेंजेस हो जाए। लाइक जो लोग स्मोकिंग करते हैं या फिर जो लोग लिक्विड्स का यूज़ करते हैं, उनके लिए मनी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर प्राइस बढ़ती है तब भी, और प्राइस अगर हाईली टैक्स्ड हो जाए तब भी उन्हें वो चीज़ों को परचेज़ करना होता है। तो यहाँ पर ऐसी चीज़ों के लिए हमारी जो डिमांड होती है वो इनइलास्टिक कहलाती है। नेक्स्ट हमारा प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन कमोडिटी, कि हम पहले से ये डिसाइड हो जाता है हमारा कि कितना पोर्शन हमें अपनी कमोडिटी पर एक्सपेंड करना है, यानी कितना चीज़ें, कितना पोर्शन हम अपनी इनकम का खर्च करने वाले हैं। लाइक जो चीज़ें हमारी कम, जैसे हमारा टूथपेस्ट हो गया, बूट पॉलिश हो गई, न्यूज़पेपर्स हो गए, ये चीज़ें हमारी क्या है, परफेक्ट इन इलास्टिक की कंडीशन में आती है, क्योंकि हम इसको बार बार ज़्यादा, अगर इनकम ज़्यादा भी होगी तब भी ज़्यादा नहीं परचेज़ करेंगे, तो ये कम ही डिमांड रहेगी। इसके अलावा अगर मेरे ये डिसाइडेड हो जाए, मेरे पास इनकम ज़्यादा बढ़ जाए, तो मैं अपने कपड़ों पर, स्कूटर्स पर या अपने लग्जरियस आइटम पर मैं अपनी ज़्यादा कम इनकम को खर्च करने लग जाऊंगी, तो वहाँ पर उन चीज़ों की डिमांड मेरे लिए क्या है, परफेक्ट इलास्टिक होती जाएगी। फिर नेक्स्ट है हमारा एज यूजुअल, आपको पता है प्राइस लेवल, कि इलास्टिक और डिमांड हाई लेवल ऑफ प्राइस ऑफ कमोडिटी पर भी वर्क करती है। अगर लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट की हम बात करें, तो जब भी हमारी किसी भी चीज़ की प्राइस ज़्यादा रहेगी तो ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड जो होगी इनइलास्टिक, यानी कि कम, उसकी लेस इलास्टिक होगी। लेकिन जैसी प्राइस घटने लग जाएगी वैसी उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी, तो वो हाई इलास्टिक होती जाएगी। और इसके अलावा एक और इसमें टॉपिक है, शायद ये लिखा हुआ है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब कि डिमांड इलास्टिक हमारी शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, और इलास्टिक जितना भी थिंग्स होता है, अगर कोई भी चीज़ हम लॉन्ग पीरियड के लिए रहते हैं तो उसकी डिमांड हमारी ज़्यादा इलास्टिक होती है। जबकि शॉर्ट पीरियड के लिए जो हमारी नेसेसिटी की थिंग्स होती हैं वो मोस्टली शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, तो उसकी हमारी डिमांड जो होती है इनइलास्टिक होती है, क्योंकि हम वहाँ पर मोल भाव नहीं करेंगे, वहाँ पर अपनी नेसेसिटी को ध्यान में काम करेंगे। लेकिन जो चीज़ हमारी लॉन्ग पीरियड तक चलनी है, लंबी समय तक चलनी है, लाइक आप वो फर्नीचर्स खरीदने जा रहे हो, आपको पता है ये लॉन्ग पीरियड तक चलने वाला है, तो यहाँ पर आप बार्गेनिंग भी करोगे और वहाँ पर आपकी इलास्टिक ऑफ डिमांड ज़्यादा कहलाएगी। तो इट्स डिपेंडेड अपॉन द नीड ऑफ द कंज्यूमर एंड दीज फैक्टर्स विच इज़ अफेक्टिंग योर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो स्टूडेंट, ये हमारा लास्ट वीडियो हो गया इस चैप्टर का, आप प्लीज़ इसे ध्यान से देखिएगा और सारे पॉइंट को समझिएगा। अगर आपको इनमें कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू क्लास।